सुने कि पुरुषोत्तम मास की क्या संकल्प लेनी चाहिए, पुरुषोत्तम पर क्या वादा करनी है। हम उसी महाराज के आवाज से शुरू करेंगे आज का चर्चा। ये महाराज का लेक्चर हमने लास्ट टाइम आपको बताया कि महाराज ने पुरुषोत्तम मास में भागवत सप्ताह किया था सिडनी में 2001 में। ये उनका 5वां दिन का एक छोटी सी हिस्सा है, हम उसी से शुरू करेंगे। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम्। Again, nice description of Krishna. Kasturi tilakam lalatapatale vakshasthale kaustubham nasagre varamouktikam karatale venukare kankanam sarvange harichandanam sulilitam कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। नान्यं वदामि न शृणोमि न चिन्तयामि। नान्यं वदामि शृणोमि न चिन्तयामि। नान्यं वदामि न शृणोमि न चिन्तयामि। नान्यं भजामि न स्मरामि न च आश्रयामि। भक्त्या त्वदीय चरणाम्बुजम् श्रीनिवास पुरुषोत्तम देहास्य। The Bhakta praise, the devotee praise to Krishna. Nanyam vadami, I'll never speak anything apart from you. Nanyam vadami, na shrunomi, I will not hear anything apart from Krishna. Please, at least for Purushottam Mass, we should take this vow that I will not hear anything else, I will not speak anything else. Nanyam vadami. Shrunomi, I would not hear anything else. Shrunomi, nacha chintayami, I will not think anything else. Nanyam smarami, I will not remember anything else. Chant out with your names. Nanyam dami, I will not worship anything else. Everything else is a dog's tail. It's Bhagavatam. Bhagavatam says very clearly that if you run after anybody apart from Krishna, it's like catching a dog's tail. So I say, like I said, हम ये इससे महाराज की आवाज़ से ये आज का ये टॉपिक शुरू करेंगे, बिकॉज ये इंस्पिरेशन, आज का टॉपिक इंस्पिरेशन था कि महाराज ने कहा, अभी अभी आप सुने हैं कि महाराज ने, महाविष्णु गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि एटलीस्ट पुरुषोत्तम मास में, ये नहीं कि सिर्फ पुरुषोत्तम मास में ये प्रॉमिस लें, ये वादा लेनी चाहिए, ये संकल्प करनी है
एटलीस्ट पुरुषोत्तम मास में ये संकल्प कर सकते हैं, बट ये पूरे 12 महीने के लिए हम संकल्प कर सकते हैं तो हमारा जीवन बहुत उदार होगा। सो इसी इंस्पिरेशन से हम आज का टॉपिक सेलेक्ट किए। आज हम आपको 3 कहानी से ये टॉपिक की परिणाम बताएंगे कि ये नान्यम बदामी का परिणाम 3 कहानी से। एक कहानी शुरू होती है, एक आदमी जंगल में खो गए थे। उसने शेर का आवाज सुनते ही वे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते समय झाड़ियों और लाठों के से ढके हुए जंगल में अंधा कुआं में गिर गए और वो नीचे गिरते समय वे कुएं के दीवार पर एक उग रहे पेड़ के झाड़ में फंस गए। उसने सोचा कि हम एटलीस्ट अभी तो ये शेर से बच गए, ये तो अच्छी बात है कि हम एटलीस्ट अभी तक शेर के बच गए। सो थोड़ा उनको थोड़ा शांति मिला, थोड़ा आनंद मिला, थोड़ा एटलीस्ट सिक्योरिटी मिला। फिर कुछ थोड़ी देर के बाद उन्हें नीचे देखा कि ये कुआं सूखा पड़ा था और ये सूखा पड़ा कुआं में नीचे काफी सांपों रह रहे थे। ये सांपों सब उनको काटने के लिए काफी उत्साहित थे। ये सांपों उनके काटने के लिए वो सब कह रहे थे वो कब गिरेगा, गिरने के बाद उनको काट लेंगे। सो वो काफी एंशियस थे। सो उन्हें देखा ठीक है एटलीस्ट हम पेड़ में लटक रहे तो बट उनको ये भी सोच आया कि भाई मैं अभी थोड़ा मुश्किल दुर्दशा में हूँ कि मैं ऊपर चढ़ने से शेर ऊपर है, बाहर निकल के मैं ट्राई करूँ तो शेर ऊपर है और मैं नीचे गिर जाऊँ तो ये सांप है वहाँ ठहरे हैं हमको काटने के लिए। सो उन्हें सोचा कि क्या करूँ। बट वो सोचने अभी ठीक है, अभी तो सब ठीक है, अभी बाद में देखेंगे इसको क्या करेंगे। सो इन द मीन टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि 2 चूहे ये झाड़ को काट रहे थे। एक काला चूहा और एक सफेद चूहा झाड़ को काट रहे थे। सो उन्होंने देखा कि अरे भाई ये दोनों चूहे ये झाड़ को काट रहे हैं, अभी ये झाड़ काटने के बाद हम गिर जाएंगे तो ये सांप हमको काटेंगे। सो उनको थोड़ा फिर उनको समझ में आया कि वो काफी दुर्दशा में है, काफी मुश्किल डिफिकल्टी में है, डेंजरस सिचुएशन में है। सो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, वो थोड़ा समय की बात है, देखेंगे कुछ और बीच में और कुछ हो सकता है, कुछ फ्यूचर की बात है, फिर छोड़ेंगे कैसे, सोच रहे थे। उस समय उन्होंने देखा कि एक मधुमक्खी के चटा एक मधुमक्खी का चटा ऊपर वो देख रहा था कि एक मधुमक्खी का चटा था और उस मधुमक्खी के चटा से शहद शायद क्या कहते हैं टपकता शायद टपकता था। सो वो शायद उनके मुंह पे गिरा था और उन्होंने देखा कि उनको एक बूंद शहद का एक बूंद चाटने क्या कहते हो चाटने के लिए वो समय उनको चाटने के लिए अपॉर्चुनिटी मिला, एक बूंद। सो उन्हें बोला भाई ये शहद कितना अच्छा है, कितना सुंदर है और उन्होंने कितना टेस्टी है, और उन्होंने देखा कभी और दूसरा बूंद गिरेगा वो चटा से और एक बूंद उनको वो चाटने के लिए मिल सकता है। सो ऐसी वो उनका पूरा स्थिति भूल गया कि वो एक तरफ से नीचे एक सांप करे हैं, सांपों हैं जहाँ उनको काटने के लिए तैयार है,
ऊपर शेर है जो उनको वेट कर रहे कि वो ऊपर कब आए सो उनको खा सकते हैं। बीच में दो चूहे हैं और ये चूहे, एक काला चूहा, एक क्या कहते हैं सफेद चूहा, और उसका मतलब एक दिन और एक रात, और समय बीत रहा था, चूहे उनको झाड़ को काट रहे थे। सो वो जो चूहे काटते काटते उनको वो समय से और या वो नीचे गिरेगा या वो शेर से काट जाएगा। सो बट वो सब उनका स्थिति सब भूल के उनको सिर्फ एक ही ये सोच था कि मुझे ये कब और एक बार ये शायद चाटने का अपॉर्चुनिटी मौका मिलेगा। सो ये एक कहानी है। दूसरी कहानी है रामचंद्र खान की। रामचंद्र खान एक गांव के तहसीलदार, एक महत्वपूर्ण सज्जन थे, और उनको हरिदास ठाकुर से थोड़ा वो क्या कहते हैं एनवी को क्या जलन थे, हरिदास ठाकुर से थोड़ा उनको जलन था। सो उन्होंने सोचा कि हम हरिदास ठाकुर का वो तपस्या की प्रतिज्ञा जो हरिदास ठाकुर ने लिया है उसका विचलित कैसे करें, उन्हें से सोचा उसको विचलित कैसे करें। सो रामचंद्र खान ने वैश्यों से कहा कि हरिदास ठाकुर नाम का एक साधु है, तुम सब उसे तपस्या के अपनी प्रतिज्ञा से विचलित करने का तरीका ढूंढ लीजिए। वो विषयों में एक आकर्षक युवती बोली, मैं हरिदास ठाकुर के मन को आकर्षित करूंगी। उन्होंने वो वादा किया, मैं 3 दिन के भीतर वो करूंगी। रामचंद्र खान ने कहा ठीक है, मेरा कांस्टेबल तुम्हारे साथ जाएगा। जैसे ही वो हरिदास ठाकुर तुम्हारे साथ देखे हैं तुरंत उसको गिरफ्तार करके हम दोनों को कांस्टेबल आप दोनों को हमको यहाँ लेके आएंगे। सोवेशन ने जवाब दिया, पहले मुझे एक बार उसके साथ संग करने दो, फिर दूसरी बार मैं कांस्टेबल को लेके जाऊंगा और गिरफ्तार करने के लिए अपने साथ लेके जाऊंगी। सो रात में वेश्या ने कुछ सुंदर बाल सब बना के अच्छा कपड़े पहन के उन्होंने सब अच्छा बहुत उत्साह के साथ ठाकुर हरिदास की झोपड़ी में चली गई। तुलसी पौड़ को प्रणाम करने के बाद वे हरिदास ठाकुर के दरवाजा पे खड़ी और उनको प्रणाम करके वहां खड़ी रही थी। वेश ने विचार करा कि वेश्या ने हरिदास ठाकुर से कहा कि आप नहीं सॉरी उसके पहले वेश्या ने विचार करने अपने शरीर का थोड़ा हिस्सा को उजागर के वह दरवाजे पे खड़ी रही और बहुत मीठी बात से उनको हरिदास ठाकुर से बोली, मेरा प्यारा ठाकुर, हाय आप महान उपदेशक, महान भक्त, तुम महान खूबसूरत भी हो, आपको महान खूबसूरत भी हो। ये कौन है महिला जो आपको देख के बाद अपने दिमाग को नियंत्रित कर सके। सो उन्होंने वो सवाल हरिदास ठाकुर से पूछा, मैं आपके साथ संबंध के लिए बहुत उत्सुक हूँ। हरिदास ठाकुर ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे जरूर स्वीकार करूँगा, लेकिन आपको तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक मेरा अपनी माला पर अपने नियम का जाप समाप्त कर लूँ। तब तक आप पवित्र नाम को सुनिए।
सो हरिदास ठाकुर ने बोला कि तब तक क्या आप बैठिए, मेरा वो पवित्र नाम सुनते रहिए, हम जाप करेंगे। जाप करने के बाद हम जरूर आपके आपके जो भी इच्छा है वो पूरी करूंगा। ये सुनकर वेश्या ने वहां बैठी और राह देखती रही कि हरिदास ठाकुर कब उनके जाप समाप्त करेंगे। हरिदास ठाकुर जाप करते करते सुबह हो गई। सुबह होने के बाद वो देखा कि अभी सुबह हो रहे, तो ये ठीक समय नहीं है, तो वो वापस चली गई और रामचंद्र कांत से बोली कि हरिदास ठाकुर ने मुझे वादा दिया है कि वो मेरा साथ संबंध करेंगे, वो आज रात को डेफिनेटली वो मेरा साथ संबंध करेंगे। एंड हम जरूर उसको कल आज रात उनके साथ संबंध करने के बाद कल हम आपका कांस्टेबल के साथ जाएंगे उनको गिरफ्तार करने के लिए। सो उसने वैश्य ने उस रात को फिर वापस गई। फिर वही बात हुई। हरिदास ठाकुर ने बोला कि मुझे थोड़ा मेरा जाप करने के बाद हम जरूर आज जरूर आपका साथ संबंध करूंगा। सो थोड़ा आप बैठिए और सुनिए होगा। ये सुन के 3 दिन करीब चले गए। भीतर में वो 3 दिन के भीतर में उन्होंने, ये वैश्य ने हरिदास ठाकुर के जाप सुनते सुनते वो भी जाप करना शुरू कर दिया। वो भी हरि का नाम लेने का शुरू कर दिया और वो भी जाप करना शुरू किया। ऐसे 3 रात बीत गई और तीसरी रात के बाद अभी उनका वैश्य की सब क्या कहते हैं वासन, सब वासना जो भी थे वो सब निकल गया और प्यूरिफाई हो गया। सब वासना प्यूरिफाई हो गया। और उन्होंने हरिदास ठाकुर से पूछा, भाई हरिदास, उन्होंने पूछा हरिदास ठाकुर जी, आप आप मुझे दीक्षा दीजिए, आप आपका शरण का चरण मुझे, आपका चरण का शरण मुझे चाहिए और आप थोड़ा मुझे आपका शरण दीजिए। तो इसी देखते ही हरिदास ठाकुर ने कहा उनको, जरूर हम आपको शरण देंगे, आप ये सब आपकी जो भी कमाई जो भी है सब आप चैरिटी में दे दीजिए और यहाँ आके आप तुलसी के पास बैठ के आप नाम जाप शुरू कीजिए, ये हमारा इंस्ट्रक्शन आपके लिए है। और ऐसे कहते हैं हरिदास ठाकुर वो गाँव छोड़ के चले गए। और काफ़ी लोग, गांव के लोग बहुत क्या कहते हैं, विचलित, बहुत काफ़ी सरप्राइज थे, विचलित थे वो कि सरप्राइज, काफ़ी सरप्राइज थे कि उनको आश्चर्य हुआ, आश्चर्य, आश्चर्य, थैंक यू प्रभु, आश्चर्य, काफ़ी आश्चर्य थे कि ये वैश्य ने इतना अच्छा वैष्णवी बन गई, इतना 3 दिनों में उनका हरिदास ठाकुर के संग से इतना अच्छा, इतना संत बन गई और इतना अच्छा वैष्णवी बन गई। उनको सब गांव के बहुत आश्चर्य थे। सो एक ये दूसरी कहानी है। तीसरी कहानी है हम आज सुनेंगे वो हरिदास ठाकुर की है। जब वो हरिदास ठाकुर की, जब वो क्या कहते हैं, कासिम, what's it, that Qasim, that what प्रभु, sorry, that Qasim ने वो अपना वो मुगल किंग हो, जो मुगल किंग जो थे वो राजा तो थे, या जो राजा थे, उन्होंने उनको अच्छा नहीं लगा कि हरिदास ठाकुर मुसलमान की परिवार में वो मरी हुआ मुसलमान की परिवार में उनका जन्म हुआ और ये हरे कृष्ण मंत्र जाप कर रहे और इतना ये जाप कर रहे पूरा दिन, उनको अच्छा नहीं लगा। सो उन्होंने कहा कि भाई ये उनका सिपाही को कहा, ये हरिदास ठाकुर को जाके वो मार्केट प्लेस में आप जाके उनको जोर से मारिए। सो इन सिपाही ने 22 मार्केट प्लेस में उन्होंने हरिदास ठाकुर की पिटाई की।
वो पिटाई इतना की और कोई उनके हरिदास ठाकुर, शिला हरिदास ठाकुर के जगह में हो तो वो जरूर मर जाएंगे। पर हरिदास ठाकुर को कुछ असर नहीं पड़ा उनके ऊपर। वो जो भी वो पिटाई कर रहे थे, ये 22 मार्केट प्लेस में पिटाई करते करते, ये जो पिटाई कर रहे थे वो जो सिपाही थे वो सब काफी थक गए हैं। और उन्होंने कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि भाई हरिदास ठाकुर, शिला हरिदास ठाकुर, आप थोड़ा हमसे कुछ, हम पे कुछ ये क्या कहते हैं, हाँ, कृपा कीजिए, हम पे कुछ कृपा कीजिए, क्योंकि देखिए बिकॉज आप नहीं मरोगे तो ये काजी ये काजी मुझे हमको हमारा हमारा हमको पीटेंगे और हमको मरवा देंगे। सो हमारे लिए एटलीस्ट आप मर जाओ प्लीज, आप थोड़ा मर जाओ। ये क्या, अब हम आपकी इतना पिटाई करें, आप मरते नहीं रहो, आप ऐसे आपको कुछ असर नहीं पड़ रहा, ये क्या हो रहा है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो हरिदास ठाकुर ने सोचा कि बेचारा इन लोग, ये सिपाही सिर्फ उनके ड्यूटी कर रहे हैं, उनको उनका क्या ये गलती है, वो हमारा पिटाई कर रहा है, उनका क्या गलती है इसमें से। इसीलिए उन्होंने कहा ठीक है, हम एटलीस्ट वो प्रिटेंड करेंगे कि मर गए। सो उन्होंने अपने सांस को एकदम कंट्रोल करके वो मरा हुआ जैसे लाश, जैसे उनका लाश जैसे मरा हुआ उनको बना दिया लाश को। सो इन्होंने वो मरा हुआ वो लाश को काजी के पास लेके गया, बोला देखिए हरिदास ठाकुर मर गया। सो आई थिंक ये काजी को बहुत खुशी रहा है कि अरे भाई ये अच्छा हुआ कि हम उनको सब, अभी फ्यूचर में कोई मुसलमान ये कुछ सोच, उनको कुछ सोच हुआ कि हम हरिदास ठाकुर के जैसे हम भी वैष्णव बने, उनको अभी ये पनिशमेंट का ये देखने के बाद वो सोचेंगे कि क्या हम करना चाहते हैं कि नहीं। सो देन काजी ने बोला कि हरिदास ठाकुर, आप एक शिला हरिदास ठाकुर को बोला कि हरिदास ठाकुर की आप उनके लाश को गंगा में आप फेंक दो, गंगा में फेंक दो। सो उन्होंने जैसे ही हरिदास ठाकुर को गंगा में फेंक दिया, हरिदास ठाकुर गंगा से वो दूसरी पार चले गए, और दूसरी पार चलते चलते वो उठ के चलना शुरू कर दिया। सो वो एक्चुअली वो मरा हुआ नहीं, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था कि मर गया, सो दैट वो सिपाही के लिए थोड़ा एटलीस्ट उनका सो ये तीसरी कहानी है। अभी ये कहानी से हम देख सकते हैं कि शिला महाविष्णु गोस्वामी महाराज गोस्वामी महाराज जी की जो कह रहे थे कि नान्यम वदामि ना शृणोमि ना चिंतायामि, हम जब नान्यम बजामि ना स्मरामि ना आश्रयामि। सो जैसे हम और किसी की शरण नहीं लेते, सिर्फ कृष्णा, सिर्फ राधा नील माधव की, सिर्फ सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, सिर्फ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, सिर्फ प्रहलाद नरसिम्हा देव जी की, और या शिला प्रभुपाद और शिला महाविष्णु गोस्वामी महाराज की, और भक्तों की, वैष्णवों की, अनंत कोटि वैष्णवों की, हम उनके शरण लेंगे तो हमारा जीवन उदार हो जाएगा, और जो भी हमारे संग में आते हैं उनका भी जीवन उदार हो जाएगा। वो एक रास्ता है। दूसरी रास्ता हमने सुना, वो पहली कहानी की रास्ता, जो हम ये भौतिक दुनिया में बहुत भाव लेते हैं। भौतिक का नाम चा भावा नाम शक्ति रसम चा सत्कृतम। सो जब हम भौतिक का नाम भावा नाम शक्ति रसम, जब हम भौतिक दुनिया में भाव ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं, सो शक्ति रसम चतुर्कृतम, हमारा शक्ति हमारा जो अंदर का शक्ति है, वो शक्ति है बल का, ये फिजिकल शक्ति नहीं, ये आत्मा शक्ति है। जो आत्मा शक्ति है वो वीकन हो जाता है, उसका बहुत वीकन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। वो जो आत्मा शक्ति है वो कमजोर हो जाता है। सो भौतिक का नाम चा भावा नाम शक्ति रसम चा तत्कृतम,
अश्रद्धना निस्सत्वम, अश्रद्धना निस्सत्वम मीन्स अश्रद्धना में वो फेथलेसनेस डेवलप हो जाता है। श्रद्धा है वो कमजोर हो जाती है और श्रद्धादान बन जाते हैं। और श्रद्धादान बनने से निस्सत्वम, निस्सत्वम मीन्स हम इम्पेशेंट बन जाते हैं। इम्पेशेंट का मतलब है कि हम डिसीजन बहुत रैश डिसीजन लेते हैं। हम पेशेंटली सोचते नहीं, हम डिसीजन ठंडी दिमाग से सोचते नहीं, हम काफी रैश बन जाते हैं। डिसीजन बहुत गर्मी दिमाग से बहुत चैलेंज करते हैं और ये नहीं सोचते। सो भौतिका नाम चा भावनाम, जब हम भौतिक दुनिया में काफी अब्जॉर्ब हो जाते हैं, भौतिका नाम चा भावना, हमारा शक्ति रसम जो अंदर का आत्मा शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। शक्ति रसम चातक कृता, जब हम हमारा अंदर का आत्मा जो अंदर आत्मा शक्ति है जब वो कमजोर हो जाती है, हम हर्षदान बन जाते हैं। हमारा श्रद्धा तो कम हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है और हर्षदान बन जाते हैं। जब हम अश्रद्धादान बन जाते हैं, हम निस्सत्वम बन जाते हैं। निस्सत्वम हम इम्पेशेंट बन जाते हैं और ठंडी दिमाग से हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जब हम ठंडी दिमाग से हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो हम दुर्मेधम बन जाते हैं। दुर्मेधम का मतलब है, मेध का मतलब है इंटेलिजेंस, और दुर्मेधम का मतलब है हम फूलिशली डिसीजन, हम बहुत फूलिश डिसीजंस लेते हैं। मूर्खता से, मूर्खता से दो डिसीजंस लेते हैं। सो दुर्मेधम बन जाते हैं। ये दुर्मेधम बन जाने से हम रसित आयुष, रसित आयुष का मतलब है आयुष, आयुष को आपको आप सब जानते हैं। आयुष का मतलब जीव। हम सांस तो ले रहे हैं, हम सांस तो ले रहे हैं, बट सांस लेने से भी हम मरे हुए हैं। हम जीते हम मरे हुए हैं। उसका मतलब है रसित आयुष का मतलब है कि हम जीते मरे हुए। सो ये भागवतम में फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर 14 वर्स, ये महाराज का बहुत ये महाराज हमको काफी सिखाते थे। ये बिकॉज ये व्यासदेव ये श्लोक का विचार करते करते उनको इंस्पिरेशन आया कि भागवतम को कंपाइल करने के लिए, ये सोचते हुए कि कलयुग में लोग ये उनका लाइफ का, उनका जीवन का जो जर्नी है इस पे होता है। भौतिका नाम चा भावा नाम शक्ति रसम चा सत्कृतम अश्रद्धनान निस्सत्वम दुर्मेधम रशित आश्रया। ये कलयुग का सिम्टम्स है। सो उन्होंने सोचा कि भाई व्यासदेव ने सोचा कि भाई ये कलयुग में ये उनके सब लोग का ये परिणाम है। सो हम क्या करें। सो ये पहले कहानी ये पहले कहानी जो आपको बताया था वो हमारा परिणाम भी है। हमारा परिणाम है कि समय बीते जा रहा है। हमारा परिणाम है कि हम जो भी दशा में देखें सिर्फ दुखालयम और आश्वासम है। जहाँ भी हम जिसका भी हम शरण लेते हैं, हमारा काम या हमारा जो भी हमारा परिवार, काम या जो भी है, सब जिसका भी हम शरण लेते हैं वो सब उसमें सिर्फ दुखालयम और आश्वासम की परिणाम होती है। दुखालयम और आश्वासम। बट ये एक रास्ता है। सो ये जो श्लोक हम कह रहे थे वो कैंटो 1 चैप्टर 4 टेक्स्ट 18 का 17 और 17 का श्लोक है वो भागवतम की। सो वो एक है। दूसरी रास्ता और या दूसरी रास्ता जो हो सकती है, जब हम महाराज जी की अभी शुरुआत में हम सुने थे, ये महाराज ने बहुत इतनी अच्छी उनकी आवाज से इतनी अच्छी से वो कस्तूरी तिलकम श्लोक कृष्ण के बारे में कितनी अच्छी विचार के बारे में उन्होंने गाए। और उसके बाद ये श्लोक नान्यम वदामि नान्यम शुनोमि नान्यम चिंतामि वो इतने अच्छे से महाराज हमको समझाया कि जब हम कृष्ण के शरण लेते हैं, जब हम भागवतम के शरण लेते हैं, तब एटलीस्ट
वो महाराज कहते हैं कि एटलीस्ट पुरुषोत्तम मास में ये संकल्प लेनी चाहिए। हमारा पास ये अपॉर्चुनिटी हो तो ये संकल्प पूरी 12 महीने लेने से बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट पुरुषोत्तम मास में ये संकल्प लेनी चाहिए। और महाराज कह रहे थे कि ये संकल्प हम नहीं लेंगे तो हम सिर्फ कुत्ते के पूंछ को पकड़ के हम जो भी समस्या है उसको रिजॉल्व करने चाह रहे, जीवन का जो भी समस्या कुत्ते के पूंछ से पकड़ के हम जीवन का जर्नी करना चाहते हैं, वो असफल ही रहेगा। हमारा आज टॉपिक है ये पुरुषोत्तम मास भी अभी कुछ दिनों बाकी है, और हम जब ऐसे शुरुआत कहे थे कि जो भी आप लास्ट टाइम हम जब मिले थे हमने ये पुरुषोत्तम मास की ये संकल्प की बात की है, और महाराज की भी सुने थे लास्ट टाइम भी, आज भी इतने अच्छी है वो वापस सुनने के लिए। और ये हमारा प्रार्थना है कि आप जो भी संकल्प लिए या संकल्प नहीं लिया हो तो अभी भी समय है, थोड़ा संकल्प लीजिए। और ये संकल्प ये पुरुषोत्तम मास में आप भक्ति कैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे वो तो सोच लीजिए। और ऐसे सोचते जो परिणाम जो है हम देखें कि हरिदास ठाकुर, श्री हरिदास ठाकुर की इंसिडेंट्स या उनके जो भी उनके अभी कहानी जो भी सुने, हम देख सकते हैं कि उनका परिणाम कितने सुंदर और कितनी उत्साह की बात हो सकती है। यही हमारा आज का रिक्वेस्ट है कि अभी भी समय है कि हम संकल्प कर सकते हैं कि भक्ति थोड़ा आगे कैसे थोड़ा आगे बढ़े, एंड ये भी और उससे हमारा भी कल्याण होगा, और जो भी हमारा साथ है उनका भी बहुत कल्याण होगा। हरे कृष्ण। जय वैष्णव सेवा प्रभु, आपको वापस। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय प्रसन्न आत्मा प्रभु। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छी स्टोरी, तीनों स्टोरी बताई आपने, और तीनों स्टोरी सुनी थी लेकिन वापस उसको आपने रिफ्रेश कर दिया, इसलिए मैं आपको सुबह पहले ही बोला ना, आपको देख के हम रिफ्रेश हो गए करिए। तो स्टोरी आपने रिफ्रेश किया और बहुत सुंदर समझाया कि किस तरह ये समय पहले जो आप स्टोरी बताया कि हमारा वही परिणाम है करके, हम समय चला जा रहा है, हम उसमें गंभीर नहीं है भक्ति के बारे में अथवा गुरु महाराज के सेवा के बारे में। हरिदास ठाकुर की भी अपने स्टोरी बहुत सुंदर समझाई, तो बहुत अच्छा। लेकिन फिर एक ही फिर भी मेरे कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आपसे मैं जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि हम देखते हैं कि ये सभी चीजें है, हम स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी अथवा तत्व ज्ञान भी सुनते हैं, लेकिन साथ साथ में हम महाराज को भी देखा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि फिर भी हमारी वही पोजीशन है प्रभु कि हम अभी भी हम हमारे में इतनी गंभीरता नहीं। जैसे महाराज बोलते, प्रभुपाद बोलते ना, रास्कल्स, द सिंसियरिटी ऑफ पर्पस इज एब्सेंस, व्हाट आई हैव डन यू डू, बट sincere, that sincere purpose we know प्रभु, we are hearing daily, we are in how many years we are in Krishna consciousness, हम लोग कितने साल से, लेकिन वो जो नॉट ओनली प्रभु ये नॉट ओनली अपनी इयर्स, हम लोग एक्चुअली महाराज के पर्सनल संग भी लिए, हमें उनको पर्सनल सेवा भी किया। ये सिर्फ ये बात नहीं कि हम सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस में, हम पर्सनली महाराज की कितना सेवा भी की है हम लोग ने। हाँ बताइए। तो वो अर्ज क्यों नहीं निर्माण हो रही है, अर्ज है ना, जो उत्कंठा बोलते हो, है ना, तो निर्माण हो रही प्रभु। प्रभु इसका सवाल का जवाब आपने ही लास्ट टाइम दिया था कि महाराज ने कहा कि नासिक में वो बस स्टैंड है, वो CBS, यू नो। हाँ, वही सवाल की जवाब है प्रभु। एक्चुअली वही सवाल की जवाब है कि हम वी शुड कोऑपरेट विद द लॉर्ड, वी शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिंसिपल्स, और बी का क्या,
और बी का क्या महाराज ने क्या बोला? बी का एक मिनट, हाँ कॉर्पोरेशन, बाद में सीबीएस ना, सॉरी हाँ मैं भी सीबीएस। भूल गया। बी का वो मतलब सेंट्रल बस स्टैंड को सीबीएस में हमारा यस महाराज यस बोला। यस, सेंट्रल बस स्टैंड, यस यस। हाँ सेंट्रल बस स्टैंड, सी का मीन सी हमारा सीबीएस है, सी कोऑपरेट विद द लॉर्ड, यस। follow strictly the principles of devotional service। और बी का क्या था? बी का ही मैं याद कर रहा हूँ। बी मेरे ख्याल से नहीं, मैं याद नहीं आ रहा मुझे, मैं भूल गया, मैं भी भूल गया। बी बी का मतलब मेरे ख्याल से भागवतम नहीं था, बिहेवियर नहीं, नहीं नहीं, मैं याद बरा मुंह पे था, अभी जस्ट भूल गया मैं भी। हाँ हाँ, लेकिन बराबर आप टॉपिक बराबर बताया, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं वही है, नहीं सो भागवतम का भागवतम का एसोसिएशन, सेंट्रल कोऑपरेशन ऑफ लॉर्ड, एसोसिएशन विद भागवतम एंड हाँ, स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स, सो जब तक हम एक्चुअली हमने देखा प्रभु हमारे जीवन में, हमने देखा हमारे इसमें, जब भी महाराज हमको कहते थे कि जब भी आपका मन डिस्टर्ब हो, जब भी कोई ना कोई हो, he would say that कि 12th chapter या 15th chapter भगवत गीता लेके पढ़ लो। I mean उसका सिर्फ रिसिटेशन करो, कुछ उनका एनालिसिस मत करो, कुछ उसका डिस्कशन मारो, सिर्फ उनका एक चैप्टर भगवत के 12वां चैप्टर या 15वां चैप्टर, दोनों चैप्टर को लेके पढ़ो। या हमने देखा कि अभी कभी कभी हमको कभी जब डिस्टरबेंस होती है कुछ भौतिक इसमें दुनिया में काफी डिस्टरबेंस आती जाती है उसमें, हमने देखा जब भी हम माला लेते हैं और जाप शुरू करना चाहते हैं, करना शुरू करते हैं, वो इमीडिएटली मे बी मन एक राउंड या 2 राउंड के लिए डिस्टर्ब रहेगी, बट तीसरा राउंड में मन शांति हो जाएगी। हरिनाम की असर, उसका परिणाम वही, हरिनाम का परिणाम यह है कि पहला पहला थोड़ा डिस्टर्बेंस वो रेजिडुअल रहेगा, बट वो करते 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 जब 4th राउंड या 5th राउंड में चले आएंगे तो वो जो डिस्टर्बेंस था वो चले जाते हैं। इसी तरह भागवतम में जब हम शुरू तो हमको जब हम डिस्टर्ब है, हमको भागवतम या भगवत गीता पकड़ने के कुछ वो इच्छा नहीं रहेगी। बट सपोज हम थोड़ा डिसिप्लिन करके थोड़ा, और या हमारे पास कोई है, कभी कभी हम जब डिस्टर्ब है, अनस्य बोलती है कि भाई हम थोड़ा आपको भागवतम थोड़ा आपको पढ़ेंगे, आपको सुनाएंगे। हम उनको बोलते हैं कि नहीं मुझे भागवतम अभी नहीं सुनना चाहिए, मुझे ये बहुत प्रॉब्लम्स है, मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए, ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहिए। वो कहती है नहीं हम तो ठीक है वो सॉल्यूशन देख लेंगे, बट 5 मिनट आप सुन लो भागवतम। और हम देखते हैं कि वो हमको इच्छा नहीं भागवत सुनने के लिए, बिकॉज मेरा पास वो प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। बट वो क्या कहती है, वो बोलती है कि नहीं आप थोड़ा 5 मिनट हम आपको सुना देंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। बट वो 5 मिनट में वो क्या होता है, जो जब भागवतम 5 मिनट के बाद वो बोले कि भाई अभी प्रॉब्लम सॉल्व करें क्या, नहीं मुझे और थोड़ा 5 मिनट सुनना चाहिए और 5 मिनट सुनना चाहता हूँ। तो ऐसे 10-15 मिनट चले जाते हैं, और बाद में वो 15 मिनट के बाद हम देखते हैं कि वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गया। यस वो अपने आप सॉल्व हो गया। वही सही बात है आपकी एकदम। आई मीन वो हमारा पास तो इच्छा है ही नहीं, बिकॉज इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि वो दूसरा श्लोक में क्या है, सुनिश्चय नामनामकारी बहुधनी सर्वशक्तिस् नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तो भगवान ममापि दुर्दैवम ईदृशम हिया जनिनानुराग। दुर्दैवम हमारा दुर्दैवम है कि हमारा दुर्दैवम ऐसे है कि हम नेचुरली हम भौतिक इसमें दुनिया में हम कुछ कूदने का बहुत आकर्षक हमको बहुत आकर्षक है। आप हमको ये क्रिकेट मैच या हमको ये आईपीएल अच्छा अभी आप हमको अभी आईपीएल का मैच 2 बजे सुबह उठने के लिए बोलो, हम जरूर उठेंगे 2 बजे सुबह।
बट मंगलारती उठने के लिए बोलो नहीं 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 भाई, मंगलारती कल करेंगे, आज कल भी कर सकते हैं ना मंगलारती, आज क्यों करना है, कल करेंगे, ठीक है। वही बात है एकदम। हम शहद की बूंद के पीछे भागते हैं। हमारी स्थिति काफी कमजोर है, बट हम काफी विचलित है, बट हम शहद के बूंदी के लिए हम खुशी हो जाते हैं उसके साथ। जैसा आपने लेक्चर में कहा कि वो कुत्ते की पूंछ पकड़ने जैसे, आप कितना दूसरे कितने भी आधार करो, कुछ भी करो, वो सब कुत्ते को पूंछ पकड़ के हम समुद्र को, ओशन को पार करना चाहते हैं। सही बात है। कल ही मेरे ख्याल से, कल नहीं, हाँ कल मैं विरल कृष्ण प्रभु का लेक्चर कल या परसों सुन रहा था। अच्छा। उनका राजकोट नहीं, उधर था, लगभग ऑस्ट्रेलिया में ही था लेक्चर उनका। तो उन्होंने कोई माता जी ने सुंदर प्रश्न पूछा कि मैं ये चैंटिंग है, ये प्रोसेस का एक भाग है कि दूसरा कुछ है। तो उन्होंने सुंदर बताया कि जो जाप है वो प्रोसेस का भाग नहीं, वही मुख्य है करके। जैसे आपने कहा शुरुआत में कि भाई ये भगवान का नाम, आप बता रहे, उदाहरण दिया आपने कि भाई 1 माला 2 माला 3 4 5 माले तक हम शांत हो जाते हैं, अथवा पूरा सब होने तक, भागवतम होने तक, माता जी भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ लिया तब तक आपका प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। हाँ, आपको सही उसमें बात है। तो, हाँ, तो उन्होंने बताया वो भाग नहीं है, इज नॉट पार्ट, इज द मेन थिंग। उन्होंने कहा वो कोई सही बात है। प्रोसेस प्रक्रिया का भाग नहीं, वही मेन थिंग। और आपने अच्छा बताया कि सीबीएसई महाराज ने जो CBS, फॉर्मूला दिया है वो बेस्ट है एकदम। वो एकदम बेस्ट है वो बहुत और वो सीबीएसई एक्चुअली, वो सीबीएस को भी, और सी को भी चांटिंग भी कर सकते हैं, कोऑपरेशन ऑफ लॉर्ड भी कर सकते हैं, और चांटिंग भी कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो भी चांटिंग भी कर सकते हैं ना। एंड यस यस। जब आप इतना अच्छे इंस्पिरेशनल, आप इतने इंस्पिरेशनल से बोला कि जब हम शुरू करते हैं, अब जब माला पकड़ने शुरू करते हैं, वो क्या, अरे फिर भी माला फिर क्यों पकड़ना है, पर वो चांटिंग करते करते बिना, इवन विदाउट इंटरेस्ट, इफ यू चांट, वो स्लोली वो इंटरेस्ट बढ़ जाएगी, वो इंटरेस्ट आएगी, बिकॉज ठाकुर का नाम ऐसे, हरिदास ठाकुर ने बताया कि एक वैश्य से भी उनको इतना इंटरेस्ट आया वैश्य में, हमको क्यों नहीं आएगा। यस यस जी। आई मीन वो वैश्य को 3 दिन में उनको इंटरेस्ट इतना हो गया। सो हमको क्यों नहीं, हमारा ऊपर महाराज की कृपा है, और ठाकुर और राधा नील माधव की कृपा है, हमको क्यों इंटरेस्ट नहीं आएगी, जरूर आएगी। वो कंफर्म्ड है, उसमें कुछ नहीं। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर शेयरिंग दैट, वो बहुत अच्छी है। तो बहुत सुंदर आपने मेन मुद्दा को ही पकड़ के शॉर्ट लेकिन स्वीट आपने समझाया। तो इस तरह आप ये सेवा में जुड़े रहिए, और धीमे धीमे अभी स्पीकर भी बढ़ रहे हैं, तो अच्छा है, महाराज जी की योजना होगी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल इनको भी प्रोत्साहित उत्साह दिया अपने सज्जन प्रभु को, वो भी बोल रहे थे मेरा हिंदी में लो, आप हिंदी में सुना, उनका भी हिंदी सुना है लेक्चर, बोला आपको विषय को बोलना है, क्योंकि हमको संदेश, कृष्ण भावना का संदेश लोगों तक देना है। महाराज जी हम काम करेंगे, प्रयास करना हमारे हाथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और कल हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कल का अभी थोड़े समय में आपको पोस्टर हम डाल देंगे, पोस्टर शायद बन रहा है, शारदा माता जी ने बना रहे, अभी मैसेज भेजा था। लेकिन हम लोग कल वापिस शाम को आपसे जुड़ जाएंगे, और मंदिर के तरफ से और सभी वक्ताओं के तरफ से मैं वापिस प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर इससे ये समझाया हुआ है। और दूसरा मेरा पोस्टर आ गया है, कल का विषय है, कल लेक्चर देंगे सूरज कृष्ण प्रभु न्यूजीलैंड से, और उनका विषय है रिलीजियस प्रिंसिपल्स, सुपरस्टिशन और पाथवे टू हैप्पीनेस। धार्मिक सिद्धांत या अंधविश्वास है, या सुख के तरफ जाने का रास्ता, पाथवे मार्ग है। धर्म के सिद्धांत या अंधविश्वास है, या सुख के तरफ जाने का मार्ग है, पथवे है। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपसे। प्रभु जी आप सॉरी, आप एक सबसे जो कॉल में है, हम और एक प्रार्थना करते सबसे, आपको आप इतने लकी हैं कि रोज इतने सब दुनिया से आपको सब जितने अच्छे भक्तों के हमारे सिवाय सब अच्छे भक्तों के आप सुन सकते हैं। आपको कुछ अच्छा लगा तो फिर वापस सुनिए, और फिर उनको
वो शेयर कीजिए, वो Yes. सबको शेयर कीजिए, सो दैट इस्कॉन राजकोट के द्वारा से ये फैसिलिटी आपको दिया कि रिकॉर्डिंग हो रही है और उनके वेबसाइट में, इस्कॉन राजकोट वेबसाइट में है। सो आप Yes. आप थोड़ा उसको फॉलो अप कीजिए। ये नहीं कि आप सुन के भूल जाए, थोड़ा नहीं, वापस सुनिए ये, बिकॉज जितने अच्छे लोग, इतने वीरज कृष्णा प्रभु, अभी भी आपने देखा कि वैष्णव सेवा प्रभु, हम सिर्फ एक वीरज प्रभु के और एक पिछली लेक्चर से हम कितना उनसे इतना एनकरेजमेंट मिला कि जो उन्होंने कहा और जैसे उन्होंने आंसर किया क्वेश्चन को। सो सुनते ये सब लेक्चर सुनते रहिए और उसको शेयर भी कीजिए, और इस्कॉन राजकोट की वेबसाइट पे जाके आप बताइए कैसे आपको लगता है। जय हरे कृष्ण प्रभु। सॉरी, थैंक यू वेरी मच Yes. पूर्णेंद्र प्रभु। हम लोग वापिस मिलेंगे और सभी की तरफ से, मंदिर की तरफ से प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जय हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सबको। धन्यवाद, प्रणाम।